अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास मौजूद है फोर आर्म क्रायो मशीन, जो कि एक बहुत ही यूनिक मशीन है। उमूमन यहाँ पे लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हमने उसको रीडिज़ाइन किया है और बायोमैकेनिक्स के हिसाब से मैं कुछ पॉइंट्स उसमें आपको बताना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली जो हमारे मैन्युफैक्चरर हज़रात हैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जिस चीज़ में वो लैक करते हैं हम लोग वो बायोमैकेनिक्स है। ठीक है, हर मशीन का एक एंगल होता है, एक उसका रिक्वायरमेंट होती है कि कौन से मसल को वो टारगेट करे। उस चीज़ को देखते हुए जिम की मशीन्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये प्रॉपर एक इंजीनियरिंग है और बायो मैकेनिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग अब हमें कॉपी करने लग गए हैं। हम ज़रा सी वीडियो डालते हैं, मैं देखता हूँ कि लोगों ने कॉपी कर ली होती है उसकी फिर फ़ौरन, लेकिन कॉपी करने के लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना कि नॉलेज प्रोवाइड की जाए, ताकि जो एंड यूज़र हैं, चाहे वो हमारे हों या आपके हों, हैं तो वो एंड यूज़र जिनको हम बेनिफिट पहुंचा रहे हैं सारे मैन्युफैक्चरर मिलकर, तो एंड यूज़र को नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके जो मसल्स हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए, उनको इंजरीज नहीं होनी चाहिए। मशीन्स में और फ्री वेट में फ़र्क ही ये होता है कि उसके मशीन्स बनाई जाती हैं परफेक्ट बायोमैकेनिक्स के लिए। तो आइए जो मैं पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही बेसिक मशीन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन मैं करना चाहूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, अच्छा, जिस तरह से थोड़ा सा मैं टेक्निकल आपको बताना चाहूँगा बायोमैकेनिक्स के हवाले से या फिर आपका इंसान की फ़िज़िक के हवाले से। जैसे हमारे बॉडी में पोस्टीरियर चेन और एंटीरियर चेन होता है ना, हमारी बॉडी दो चेन से मिलकर बनी गई है। पोस्टीरियर बैक के मसल कहलाते हैं और एंटीरियर आपके फ्रंट के जितने भी मसल्स हैं उसको कहते हैं। इसी तरह हमारे हाथ में भी पोस्टीरियर और एंटीरियर मसल होते हैं। ये जो मसल्स हैं हमारे, ये पोस्टीरियर मसल हैं, और ये जो हमारे मसल्स हैं फ्रंट के, ये एंटीरियर मसल है। एंटीरियर मसल का काम होता है आपकी ग्रिप्स को स्ट्रॉन्ग करना और रिस्ट को बैंड करना, ग्रिप्स लेना यानी फिंगर बैंड करना और रिस्ट बैंड करना। और जो पोस्टीरियर मसल होते हैं एक्सटेंसर मसल कहलाते हैं और ये फ्लेक्सर मसल कहलाते हैं। जो एक्सटेंसर मसल होते हैं ये आपके हाथ को सीधा करने में और एल्बो सीधा करने में आपकी मदद करते हैं और ये स्टेबलाइजर मसल के तौर पे भी काम करते हैं। तो फोर आर्म में हम देखते हैं कि 3 किस्म की मशीन्स होती हैं उमूमन, जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, और हमने भी वही ऐड की हैं लेकिन डिफरेंट हाइट्स के ऊपर। इन हाइट्स को हमने चेंज क्यों किया है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ कि जब मैं एक्सरसाइज करूँ तो आपको ये चीज़ समझ आए। तो आइए मैं दिखाता हूँ। पहली तो ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल मेरे बेल्ट है, ठीक है, ये इसकी हाइट पे है। ये इसलिए है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँ, अपने शोल्डर और हाथ बिल्कुल रिलैक्स कर लूँ, और ये मेरे फ्लेक्सर मसल को टारगेट करने के लिए ये जो एक्सरसाइज है ये की जाती है। फ्लेक्सर मसल को टारगेट करने के लिए इन मसल्स की इंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए, शोल्डर मसल्स की। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। ये हमारी रॉड है, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरी नर्ल्ड ग्रिप है, स्टेनलेस स्टील की रॉड है और ये स्टैक के साथ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फ्लेक्सर मसल इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें, और मेरी रिस्ट बैंड हो रही है और मैंने अपनी उंगलियों से ग्रिप ली हुई है, ठीक है। तो जब हम इस तरह के कोई वर्कआउट करते हैं तो हमारे फ्लेक्सर मसल इन्वॉल्व होते हैं। एक्सटेंसर भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे जो मेजर मसल इन्वॉल्वमेंट है वो फ्लेक्सर मसल की है। इसलिए ये अगर मेरी बेल्ट से ऊपर होगा तो मेरे शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप अपने बेल्ट लाइन में रखते हैं ताकि आपका हाथ जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और जो मसल आप टारगेट करना चाह रहे हैं सिर्फ वो मसल टारगेट हो।